नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विशेष फंड्स में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के लिए कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स की। बच्चों के लिए खास तौर से डिजाइन दो म्यूचुअल फंड्स जैसे कि SBI मैग्नम चिल्ड्रंस फंड, HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड, ये दो फंड्स का हमने रिव्यू अभी कुछ ही टाइम पहले ऑलरेडी किया है। सो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को भी देखिएगा ताकि आपको दो और अच्छे फंड्स के बारे में जानकारी मिल सके। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इंडेक्स फंड्स। जी हाँ, ये म्यूचुअल फंड्स के सबसे सिंपल तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और इन म्यूचुअल फंड्स में एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करा जाता है। ये लो कॉस्ट भी होते हैं और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न आपके बच्चों के लिए बना सकते हैं। सो आज के दिन हम बात करेंगे इंडेक्स फंड की। इंडेक्स का नाम है निफ्टी 50 इंडेक्स। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी पोर्टफोलियो आप अपने बच्चे के लिए बनाने वाले हैं, कैसे ये फंड्स आपके बच्चे के लिए अच्छे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क हैं, क्या रिटर्न्स हैं, आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा तो प्लीज इसको एंड तक देखिएगा। ठीक है, सो दोस्तों, आप में से हर कोई ये जानता है कि आज की डेट में इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो लगभग 6 से 7% के आसपास रहता है ऑन एन एवरेज। बट जब हम अपने बच्चों के लिए एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन क्षेत्र में जो इन्फ्लेशन है यानी जो महंगाई है वो लगभग 9 से 10% के आसपास सालाना बढ़ रही है। आज अगर आप अपने बच्चे को कहीं मेडिकल से रिलेटेड, MBBS से रिलेटेड पढ़ाई कराना चाहें तो लगभग 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा आता है। किसी अच्छे कॉलेज में अगर आप इंजीनियरिंग कराना चाहें तो 30 से 50 लाख रुपए के आसपास का खर्चा आता है। अच्छे कॉलेजेस के MBA की फीस अराउंड 25 से 30 लाख रुपए है एवरेज। अगर आप मीडियम कॉलेज भी लेते हैं तो भी 15 से 20 लाख रुपए तो आपके आराम से खर्च हो जाते हैं। बट अगर आपका बच्चा आज 3 से 5 साल के बीच में है और आपके पास 12 से 15 साल का समय है अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ने का, आप खुद रिवर्स कैलकुलेशन करके जोड़िए कि अगर आप सिर्फ सेफ मेथड्स जैसे कि FD, ठीक है, सुकन्या योजना, PPF, इस तरीके के अगर ऑप्शंस आप चुनते हैं 6 से 7% के, जहां पे आपको रिटर्न मिलता है, 8% का रिटर्न मिलता है, सो आपको कितने रुपए की सेविंग करनी पड़ेगी तब जाके आप आज के समय के 50 लाख रुपए उस समय तक जोड़ पाएंगे। जो 50 लाख रुपए की वैल्यू आज है, 15 साल बाद आप खुद इन्फ्लेशन एडजस्ट करके निकाल सकते हैं। 70 लाख भी हो सकती है, 80 लाख भी हो सकती है। ठीक है, तो हमको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम अपने बच्चे के लिए कॉर्पस बना रहे हैं सो कम से कम थोड़ा पैसा तो हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, जहां पे हमको 11, 12, 13% के आसपास का रिटर्न आ सके। म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, बट पिछले 25 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पे कहीं तो हमको भरोसा करना पड़ेगा। सो निफ्टी 50 जो है उसमें एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। निफ्टी 50 यानी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होती हैं। कंपनीज जैसे रिलायंस, HDFC, ICICI, इन्फोसिस, ठीक है, हर क्षेत्र की, चाहे वो IT हो, ऑटोमोबाइल हो, बैंकिंग हो, ऑयल एंड रिफाइनरी हो, अलग अलग इंडस्ट्री की जो दिग्गज कंपनियां हैं, 50 कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस आगे भी मिलते रहें। पिछले डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो आप देखो निफ्टी 50 7 जुलाई सन 2000 में 1517 पे थी। ठीक है, आज की डेट में जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो निफ्टी पहुंच चुकी है 25,461। अब अगर हम इसका सालाना रिटर्न देखें तो आपकी स्क्रीन पे है, रिटर्न है लगभग 11.82, लगभग 12% के आसपास का आपको सालाना रिटर्न आया है। ठीक है, सो यहाँ पे छोटी कंपनी जैसे मिड कैप या स्मॉल कैप नहीं होती हैं। सो अच्छी कंपनीज में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ब्लू चिप कंपनीज में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सो आपका जो फंड है वो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा ग्रो करने के चांसेस रहते हैं। हालांकि कोई भी फंड की रिकमेंडेशन हम वीडियो में नहीं देते हैं बिकॉज हर कस्टमर का, हर इन्वेस्टर का अपना रिस्क एपेटाइट अलग होता है और 1-to-1 डिस्कशन के बाद ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सा फंड अच्छा है। बट फिर भी आप रिसर्च कर सकें, सो फॉर द सेक ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, 3 अच्छे फंड्स जो कि निफ्टी 50 के लिए रिकमेंडेड हैं वो हैं HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और निपॉन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इन तीनों को ढंग से पढ़िएगा, इनकी SID पढ़िएगा और जो भी फंड आपको अच्छा लगता है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर निफ्टी 50 में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन तीनों म्यूचुअल फंड में किसी भी म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न ऑलमोस्ट एक ही जैसे मिलेंगे, 0.2, 0.3 का अंतर हो सकता है। अब हम बात करते हैं, अगर ये 12% का रिटर्न हमें आने वाले समय में मिल जाता है और हम 5,000 रुपए की SIP करते हैं, सो अगले 15 साल में ये कितनी वैल्यू बनेगी। सो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, 15 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 9 लाख रुपए का और जो आपको ग्रोथ मिलेगी वो मिलेगी लगभग 14,80,000 की। आपका जो टोटल पैसा बन जाएगा
वो बन जाएगा लगभग 23,80,000 रुपए। आप लोगों में से कई लोगों के हम पे फोन आते हैं वीडियो देख के कि सर एक अच्छा पोर्टफोलियो बनवाइए, हम अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो हम कभी भी किसी एक फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देते, ठीक है। जब भी आप अपने बच्चे के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो आप 4-5 अलग अलग कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें से इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो है वो एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी होती है, ठीक है। अब इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करना है, आप चाहें तो अपने ही नाम से अपने बच्चे के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अपने बच्चे के नाम पे भी आप माइनर म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलवा सकते हैं। माइनर म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलवाने के लिए आपको अपने बच्चे का बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, माइनर अकाउंट, ठीक है। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आपको अरेंज करना पड़ेगा, आपका खुद का पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये डॉक्यूमेंट्स जब आप शेयर करते हैं हमसे, सो हम आपका जो अकाउंट है वो 2 दिन के अंदर ओपन करवा देते हैं थ्रू एसेट प्लस। आप चाहें तो अपनी किसी और प्रेफर्ड ऐप के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने नाम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास कोई ऐप नहीं है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एब्सोल्युटली फ्री ऐप है, आप वहां से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो एसआईपी या लमसम के थ्रू, और खास करके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, तो ये चीज का आपको जरूर ध्यान देना है कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए हो। 8 से 10 साल का हराइजन आप कम से कम लेके चलिएगा। सो अगर आप सोचेंगे कि मैं 1 साल के लिए डाल दूं, 2 साल के लिए डाल दूं, 3 साल के लिए डाल दूं, सो बॉस नुकसान होने के भी चांसेस होते हैं। बट जब आपका पीरियड लंबा हो जाता है, 8 से 10 साल बढ़ जाता है, सो जो नुकसान होने के चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाते हैं। वहीं जब आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, तो भी आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। तो ये 2 तरीके हैं रिस्क को कम करने के। सो दोस्तों, अब वीडियो को एंड करने का समय आ गया है। जो इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है वो मैं आपको देना चाहूंगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है। पेशेंस रखिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिएगा। जब भी आप इन्वेस्ट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लीजिएगा, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, इस फंड के, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस फंड के, उनको भी पूरा जरूर पढ़िएगा।